आप नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी बेंगलोर की जानिब से बड़े ही आलीशान पैमाने पर और खूबसूरत अंदाज में दावत इफ्तार का एहतमाम 15 मार्च 2025 बरोज हफ्ता तिरुमिनाहल्ली हेगड़े नगर मेन रोड बेंगलोर हज भवन में बाद नमाज असर दावत इफ्तार का बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी बड़ी नामी गिरामी शख्सियात के साथ 800 से 1000 के करीब लोगों अवाम ने इस इफ्तार पार्टी में शिरकत फरमाई। चेयरमैन कर्नाटका स्टेट हज कमेटी जुल्फिकार अहमद खान साहब उर्फ टीपू, मेंबर्स ऑफ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी ने इस शानदार दावत इफ्तार प्रोग्राम में बड़े ही उम्दा अंदाज में रोजेदारों के लिए इंतजामात किए थे। इस खूबसूरत और शानदार इफ्तार पार्टी में हज कमेटी के तमाम मेंबर्स मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल सीईओ जनाब सरफराज खान, जनाब सिद्दीक पाशा के साथ हज मिनिस्टर रहीम खान, तमाम दीगर अहम लोग और जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जनाब बीजेड जमीर अहमद खान किसी वजह से इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो सके। भी बता दिया जाए कि इस आलीशान दावत इफ्तार प्रोग्राम में 800 से 1000 लोगों ने शिरकत की और फिर इफ्तार के बाद यहां पर मौजूद रोजेदारों के लिए खाने का भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इंतजाम किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की फर्स्ट मीटिंग रमजान मुबारक महीने में शुरू हुई करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज थे जो इत्तेफाकी राय से हमारे पूरे मेंबर्स के ओपिनियन के साथ बहुत सारे मसले के ऊपर बहुत सीरियस तरीके से हम लोग इसके ऊपर गौर किए हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें अहम चीजें जैसे 2025 का जो बजट है, चीफ मिनिस्टर साहब को जब मैं मुलाकात किया था तो चीफ मिनिस्टर साहब बजट मीटिंग में रहीम खान साहब के साथ मैं गया था बजट मीटिंग में, तो वो हमारी बात रखते हुए इस बार नेक्स्ट 2 यानी कि नई बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपए बजट में सैंक्शन करके। इसके अलावा हम इत्तेफाकी राय से पूरे मेंबरों के साथ ये डिस्कस हुआ कि मंगलुरु में जो नई हज कमेटी बनना है, जगह भी हज भवन बनना है, उसके लिए इनायतुल्लाह बोल के वो हज भवन के लिए जगह दे रहे हैं, तो वो सिलसिले में भी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन रख चुके हैं हम लोग। और तीसरा गुलबर्गा के अंदर भी हमको 5 एकड़ जगह मिलके वहां भी नया हज भवन बनना बोल के इंशाल्लाह वो भी तय करके हैं। और पूरे स्टेट के अंदर इस बार ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुज्जाज इकराम के लिए दिए जाता है, इस बार मैसूर में इंशाल्लाह नया, जो पिछली मर्तबा नहीं था, मैसूर में इंशाल्लाह ट्रेनिंग होगी। इस बार हुज्जाज इकराम के लिए जो बॉम्बे और दिल्ली का सफर करके आया, उसके अंदर भी बहुत सारे नए चीजें जो मैं पिछले मर्तबा भी बोला था, इस बार हर हाजी को जैसा पासपोर्ट रहता है वैसा नुसूक कार्ड करके दे रहे हैं, जिसके अंदर पूरे डिटेल्स रहते हैं। तो इसके अंदर पिछले मर्तबा क्या हुआ करता था कि अगर कोई हाजी का डेट बदलाव होना था, आगे पीछे कर देते हम लोग, लेकिन इस मर्तबा जो डेट फिक्स हो जाता है वो डेट का आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि नुसूक कार्ड अलॉट करते हैं हर हाजी को, जिसके अंदर पूरे उनके रूम अकोमोडेशन से लेके फ्लाइट ट्रैवल से लेके बस से लेके मीना मुजदलिफा अरफात के पूरे वो प्रोग्राम्स रहेंगे उसके अंदर। तो वो एतबार से इस बार ज्यादा हम लोग ट्रैवल के चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चेंजेस है तो पहले ही कर देना हम लोग, जो अभी वो फाइनल होता है, फाइनल होने के बाद नहीं होता क्योंकि पूरा फिक्स हो जाता है। और इसके अलावा पहले क्या होगा, अभी सर्विस सेंटर्स करके बनाए आज में, जैसे इससे पहले वो क्या मोलिम रहते थे, तो मोलिम के बदली इस बार सर्विस सेंटर्स करके वो लोग मकतब जो बोलते हैं वो सर्विस सेंटर्स करके नाम दिए। तो ऐसे बहुत सारे नए चीजें सेंट्रल हज कमेटी से लाए। इसके अलावा इस बार कर्नाटक के अंदर हम लोग, हमारे ईओ साहब सरफराज साहब पूरे मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से किए। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कर्नाटक में इस बार शुरू होंगे इंशाल्लाह 6 तारीख नेक्स्ट 6 अप्रैल से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे। पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह बिदर में 6 तारीख को होगी, फिर कलबुर्गी और यादगीर में 7 तारीख को होगी, और 10 तारीख को हॉस्पेट, विजयनगर, बेल्लारी, कोप्पा, बागलकोट, चित्रदुर्गा, दावनगिरी में होगी, और बेंगलोर में 12, 13, 14 को बेंगलोर में होगी, और फिर 15 तारीख को शिमोगा, चिकमंगलूर, हासन में होगी, 17 तारीख को ये जो मैं बोल रहा हूँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट,
ये इनको पूरा को मिला के एक जगह हो रही है। तो शिमोगा में हो रही है 15 तारीख को, धारवाड़ में हो रही है 17 तारीख को, चिकबल्लापुर में हो रही है 14 तारीख को और बैंगलोर में 13 तारीख जी। तो ये बेंगलुरु में 12, 13, 11, 12, 13 बैंगलोर में 3 दिन तो जितने भी हुज्जाज इकराम को ये मीडिया के जरिए से हम लोग इत्तला दे रहे हैं, ये जो देख के मेहरबानी से जो डेट्स बोल के हम SMS के जरिए से भी हज कमेटी से आपको आएगा, आप लोग तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत करें करके बताओ। तो अभी वैक्सीन का कोई नहीं, क्या भी नहीं, पूरा अच्छी तरीके से वैक्सीन दिया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा। नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही वैक्सीन का साथ में ही हज कमेटी आई है, कोई नया कदम उठाया जाएगा या फिर अभी हम जो नई पॉलिसी जो लास्ट टाइम हम 2 ट्रैवल एसोसिएशन को बुला के बात किए थे, जिसके अंदर हम लोग जो फ्रॉड जो उम्रे पे जियारत पे लेके हज पे बुला लेके जाके जो फ्रॉड हो रहे थे, उसके अंदर हमारे पूरे मेंबर्स डिस्कस किए कि एक नई पॉलिसी बनाना है जिसके अंदर हज कमेटी के अंदर इनका बाकायदा का एक रजिस्ट्रेशन होना है। तो वो क्या एतबार से कानूनी दायरे के अंदर हम लोग किस रकम से काम करना बोल के इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग ईद के बाद एक मीटिंग तय करके उसके अंदर भी एक नया एक नई पॉलिसी इंशाल्लाह ले लेके आने का तय किया। आज क्या प्रोग्राम है सर? आज इफ्तारी का प्रोग्राम है हमारे मेंबर्स के साथ, हमारे वॉलंटियर्स और हमारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे जमीर साहब जो हमारे लीडर हैं, उनके लिए रहीम खान साहब, मिनिस्टर यूटी खादर साहब हमारे और नजीर साहब, हमारे मेंबर्स नासिर हुसैन साहब भी इंशाल्लाह आती करके बोले, रिजवान साहब और हमारे जब्बार साहब जो मेंबर्स हैं हमारे हज कमेटी में, वो पूरे आएंगे। तो पूरन के लिए इफ्तारी का इंतजाम किया जी हज कमेटी की तरफ से और पूरे मीडिया वालों के लिए पूरे इफ्तारी जैसा बना रहे हैं। एनेक्स बिल्डिंग इसी जगह पर है, बाजू में जो जगह है वहाँ एनेक्स बिल्डिंग बना। तो इसके बाद जो मसला था यानी कि अकोमोडेशन का, इस साल कैसा कुछ? इस साल इंशाल्लाह क्या भी इंतजाम के पिछले मरतबा गए साल जैसे हम लोग मेंबर्स थे, हमारे मुजाहिद भी एक जिम्मेदारी लेके गए, हमारे मुजम्मिल काम किए, हमारे वासिल भी हमारे साथ किए, मेरे को भी युवा साहब एक जिम्मेदारी दिए थे। तो ठीक इसी तरह भी हम लोग कमेटीज बना के इस बार काम बांट लेके काम करेंगे करके मीटिंग में तय किया। एक्सटेंशन का जो है ये एक्सटेंशन जो कर रहे हैं ये अकोमोडेशन के लिए नहीं, ये हर साल जो है हम लोग करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए हम लोग सिर्फ हज का प्रोग्राम, इनॉग्रेशन प्रोग्राम के लिए खर्च कर रहे हैं। तो उसी तरह का एक हॉल बनाएंगे जो उसमें हमको खर्चा नहीं कर, 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने हमको सैंक्शन किए हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे 2 या 3 रूम्स बनाएंगे जो हाजी के रिश्तेदार हैं उन लोगों को रहने के लिए, और बाकी टाइप पे ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलेगा। तो क्योंकि हम बाजी के जो कॉलेज में हम जो KNS पे जो हर साल कर रहे हैं, आगे चल के होगा नहीं पता नहीं, तो इसके लिए हम लोग जो है इसमें एक्सटेंशन में दोनों भी काम मुकम्मल करेंगे। फौरी तौर पे वो काम शुरू हो जाएगा। तो कब तक बनेगा ऑडिटोरियम? वो काम तो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। वो हम दोनों नए बिल्डिंग जो एनेक्सर 2 और वो साथ में इनॉग्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में इंक्वायरी होना था, ऐसा वो पूरा इंक्वायरी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पूरी आ चुकी है। इट इज एक्सीडेंट करके पुलिस रिपोर्ट देके है। तो हमें जो KRDL जो हमारा पिछले मरतबा उनके कॉस्ट में बना के दे रहे हैं, उनके कॉस्ट में बना के दे रहे हैं, सिर्फ सिविल वर्क हम लोग को बेयर करना पड़ेगा हज कमेटी।